बसा औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी लोगों के एक हजूम में गुज़ार देता है। पैसे की दौड़ में भागते-भागते उसको ये पता ही नहीं चलता कि भी वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करने जा रहा है और क्या गँवाने जा रहा है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल यहाँ पे यूके में गुज़ारे, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की दौड़ में। लेकिन इस दौड़ में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया, आज आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ार रहे होंगे। जी, तो आज जो है वो मैं यहाँ पे डीएफएस, जो कि यहाँ की एक फ़र्नीचर की और इंटीरियर मतलब डिज़ाइनिंग की शॉप है ना, वहाँ पे जा रही हूँ। उसका भी टूर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को कुछ आइडियाज़ भी मिल जाएँगे कि होम डेकोर के लिए आप अपने घरों को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, सिटिंग रूम को, लिविंग रूम को और बाकी के मतलब ड्राइंग रूम को और इसी तरह से जो बेडरूम वगैरह हैं या डाइनिंग एरियाज़ वगैरह हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के ना कॉन्सेप्ट वगैरह मिल जाएँगे। और साथ ही साथ ना आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े की मैं दास्तान बयान करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे यूके में 35 साल पहले आए थे। यानी कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ पे यूके में गुज़ारा। उनके बच्चे भी यहाँ पे बॉर्न हुए। जब वो दोनों यहाँ पे आए थे ना, तो वो दोनों मतलब आफ्टर मैरिज ही आ गए थे और जो भी उनकी फैमिली वगैरह ग्रो हुई वो यहाँ पे हुई। और जी, ये जहांगीर और अरूज यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे। क्या था कि भई जहांगीर खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं था और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि भई बस गुज़ारे के काबिल ही उसको लिखना और पढ़ना आता था। और जो उसकी शादी हुई अरूज के साथ, अरूज काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने पाकिस्तान में ना मास्टर्स यानी कि किया हुआ था। और काफ़ी अच्छी खासी उसका मतलब पढ़ाई का ना बैकग्राउंड था। अब जी हालात ऐसे हुए कि भी अरूज जो थी वो गरीब थी और जहांगीर जो था वो मतलब आप कह लें कि भी एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली से था। जहांगीर को ना बड़ी मतलब उसके अंदर ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे ना यूके में आना चाहता था, क्योंकि उसका एक दोस्त पहले ऑलरेडी जो था ना वो यहाँ पे यूके में गया हुआ था और दूसरे किसी मतलब फैमिली मेम्बर में से, दोस्त अहबाब में से या जानने वालों में से अगर कोई बंदा अब्रॉड गया हुआ हो ना, यानी कि आपके फैमिली सर्कल में से, तो उसकी तरफ देख के ना इंसान के दिल में ना चाहते हुए भी ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं जो कि बेजा होती हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि भी मैं भी उस समंदर में उतर के देखूं कि आखिर है क्या। अब जहांगीर खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पे यूके में आने का कोई इतना ख़ास उसका चांस क्रिएट नहीं हो सकता था। अब उसने क्या किया कि भी अपने दोस्त के कहने के ऊपर ना उसने एक मतलब वेल एजुकेटेड लड़की के साथ शादी की, जो कि अरूज थी, और फिर वो उसका स्टूडेंट वीज़ा लगवा के उसका डिपेंडेंट बन के ना यहाँ पे यूके में आ गया। दोनों ने आके यहाँ पे शुरू-शुरू में काफ़ी स्ट्रगल की। जहांगीर जो था मतलब उसकी फैमिली का बैकग्राउंड वेल एस्टेब्लिश था, तो उसने अरूज का यहाँ पे आने का सारा खर्चा, उसका पढ़ाई का खर्चा, वीज़े की फ़ीसेस वग़ैरह और एवरीथिंग जो थी ना वो जहांगीर की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी। और यहाँ पे आने के बाद क्या था कि भई उन लोगों ने अपना एक घर रेंट पे लिया और चूँकि पैसे की कोई इतनी ख़ास तंगी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अपने अंदर का ना शौक़ या कह लें कि अपने अंदर का एक कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए ना जहांगीर इस कंट्री में आना चाहता था। अब जी यहाँ पे आने के बाद क्या था कि भी अरूज चूँकि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी, उसने अपनी स्टडी वग़ैरह स्टार्ट कर दी, यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया और जहांगीर जो था वो अपनी जॉब वग़ैरह के चक्करों में पड़ गया और जॉब ही उसको ऑफ़ कोर्स यहाँ पे मिलनी थी, इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं। और दिन रात क्या था कि भी बस और जॉब कर के ना वो खुद भी फेड अप हो चुका था और अब उसको ना अपनी वो ज़िंदगी जो कि वो पाकिस्तान में बड़ी ही शहनशाना तरीके से गुजारता था ना कि भी बाप ने जो कमा दिया उसके ऊपर हमने अय्याशी कर ली और जो बात मुँह से निकली वो बाप ने पूरी कर दी। अब उसको ना वो ज़िंदगी याद आती थी। लेकिन अब चूँकि वो यहाँ पे इस मुल्क में आने का एक चार्म जो होता है ना उसको पूरा करना था और अपने अंदर का एक कह लें कि भी क्रेज़नेस उसने कंप्लीट करनी थी, तो अब वो ना दिन रात इन चक्करों में फँस गया था। और दूसरी तरफ क्या था कि भी अरूज जो थी वो पहले यूनिवर्सिटी जाती थी और उसके बाद फिर घर आना, फिर घर आके घर के काम वगैरह और यही सब चक्कर। ख़ैर जी, इसी तरह से करते-करते ना अल्लाह ताला ने उनको जो था ना 2 बच्चे दे दिए, एक बेटा और एक बेटी थी उनकी। और अब उनको ना यूके में आए हुए तकरीबन 8 से 10 साल होने को थे
और यही सिलसिला चल रहा था। इस दौरान क्या था कि भी अरूज ने अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर ली थी और वो यहाँ पे ना मतलब उसके पास यहाँ की यूनिवर्सिटी की एक अच्छी खासी डिग्री होल्डर बन चुकी थी। उसकी बेस पे उसने यहाँ पे जॉब्स वगैरह अप्लाई की और उसको एक मतलब अपनी फ़ील्ड के अंदर रहते हुए ना अच्छी खासी जॉब मिल गई। अब क्या था कि भी वही चक्कर जो कि यहाँ पे होते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और तभी पॉसिबल होता है कि घर का गुज़ारा हो सके और बच्चों का ख़र्च वगैरह जो है ना वो अच्छे तरीके से आप उसके अखराजात पूरे कर सकें। अब जब अरूज की जॉब वगैरह यहाँ पे शुरू हो गई और मियाँ बीवी दोनों ने कमाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या था कि घर के हालात ना मतलब थोड़े जो थे ना वो नॉर्मल हो गए। जहांगीर को अब उतनी एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती थी, दिन रात मतलब शिफ्टें नहीं लगानी पड़ती थी और इन शॉर्ट आप कह लें कि भी अब उनका हाथ ना यहाँ पे यूके में रहते हुए आसान हो गया था और वो किसी ना किसी हद तक यहाँ पे सेटल डाउन हो चुके थे। अब वो ऑन और ऑफ क्या था कि पाकिस्तान का विज़िट किया करते थे, अपने बच्चों को लेके जाया करते थे, लेकिन स्टिल क्या था कि भी वो मतलब उसके अंदर की जो एक क्रेज़नेस थी ना जहांगीर के अंदर की कि भी मैंने यूके में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने वहीं पे रहना है। क्योंकि एक ना चाहते हुए भी ना हम लोग अपने ज़हनों में ये तसव्वुर बैठा लेते हैं कि हम लोग अगर बैरून मुल्क हैं ना तो हमारी मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त है और अगर हम लोग मतलब बैरून मुल्क हैं तो क्या है कि लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हमें मतलब चार लोगों में बैठे हुए अमीर कंसिडर किया जाता है ना। ये जो हमारे अपने तय बनाई हुई सोचें होती हैं ना, ये इंसान को जीने नहीं देती। यही कुछ जहांगीर के साथ चल रहा था कि वो समझता था कि जब तक जो है ना वो मैं यूके में रहूँगा, मेरी फैमिली के ऊपर भी मेरा रोब रहेगा और दोस्त अहबाब भी समझेंगे कि मैं बड़ा अमीर हूँ, मैंने अपने बलबूते के ऊपर ना कुछ किया है। अब इसी मतलब कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करने के लिए ना वो यहाँ पे एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा था, स्ट्रगल में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये नहीं था कि जहांगीर सिर्फ कमाएगा और उसकी बीवी हाउसवाइफ के तौर पे अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेगी, उस घर को जो है वो बनाएगी, संवारेगी। सारा सारा दिन ना दोनों मियाँ बीवी काम के ऊपर रहते थे और बच्चे जो थे वो नर्सरीज़ में रहते थे। फिर जी बच्चों की हुई स्कूलिंग स्टार्ट और स्कूलिंग के बाद क्या था कि भी अरूज तो स्टिल जो थी वो काम के ऊपर होती थी, 9 टू 5 वाली जॉब थी और घर आते-आते तकरीबन उसको 6 साढ़े 6 हो जाया करते थे। अब जब इंसान खुद सोचे माँ जो है वो सारे दिन की थकी हारी काम से वापस आएगी तो वो घर आने के बाद अपने बच्चों को कौन-सा टाइम देगी, उनके साथ क्या मतलब टाइम स्पेंड करेगी या उनकी कौन-सी तरबियत करेगी या दोनों यानी कि माँ और बच्चे के दरमियान क्या क्लोज़नेस होगी। अब जी ख़ैर चूँकि एक कॉम्प्लेक्स था दिमाग के अंदर जहांगीर के और इस वजह से क्या था कि उसने सारी ज़िंदगी कभी भी वे बैक नहीं लिया और अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी, चाहे उसको डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी या चाहे क्या था कि भी उसकी बीवी उसके साथ काम कर रही थी, लेकिन उसको ये था कि स्टिल पैसे आ रहे हैं, लोगों के ऊपर मेरा रोब है और मेरी एक फूफा जो है ना वो लोगों के अंदर बनी हुई है और मैं इस स्टेटस को ना ख़राब नहीं करना चाहता। बस जी ज़िंदगी का सर्कल ऐसे ही चलता रहा, रुपए की रेल-पेल हो गई, घर उन्होंने मॉर्गेज के ऊपर ले लिया और जॉब वगैरह जो थी वो भी आसानी के साथ चल रही थी। लेकिन क्या था कि अब यहाँ पे ना रहते हुए वो एक मशीन की तरह दोनों काम कर रहे थे मियाँ-बीवी और क्या था कि बच्चे जो थे वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद वो कॉलेज गए, घर मतलब आते थे और माँ-बाप उनको मिलते नहीं थे। स्कूल के बाद उनको नैनी लेकर जाती थी और वो उनको लुक आफ्टर करती थी, उसके बाद जब वो घर वापस आते थे उस वक़्त उनको पिक करते थे। जब वो लोग बच्चे मतलब कॉलेज गए तो उसके बाद वो खुद से घर आ जाया करते थे, लेकिन स्टिल क्या था कि माँ और बाप दोनों घर पे नहीं मिला करते थे। बहुत कम जो टाइम होता था ना वो अरूज और जहांगीर का अपने बच्चों के साथ गुजरता था, यानी कि उनकी अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, हाल चाल पूछने की हद तक और खाना खाने की हद तक ही थी। फिर जी ज़िंदगी जो है ना ये बड़ी जालिम चीज़ है, आप जो बोते हैं ना वो ही आप काटते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो हैं वो चावल के बीज बोएं और काटें आप गंदम। फिर जी बस ज़िंदगी का पहिया ऐसे ही चलता रहा और अरूज और जहांगीर अपनी अपनी जॉबों पे बिज़ी रहे और बच्चों को इतना कोई ख़ास वो टाइम देते नहीं थे। जिसके बाद नतीजा क्या निकला कि उनके बच्चे ना उनसे मतलब बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थे। मतलब अगर माँ-बाप नहीं भी मिलते थे ना तो बच्चों को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जो ज़रूरियात उनकी होती थी वो मुँह से निकलने से पहले पूरी हो जाया करती थी क्योंकि अब पैसा उनके पास आ चुका था। फिर जी बच्चों ने अपनी-अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की यानी कि उनकी ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद क्या था कि भी अरूज जो थी वो रिटायरमेंट की तरफ चली गई और इसी तरह से जहांगीर जो था वो भी अब इस काबिल नहीं रहा था कि वो उसी तरह से ना शिफ्ट्स वगैरह लगाया करता और अपने काम वगैरह किया करता। अब क्या था कि भी ज़िंदगी ने अपना रुख चेंज किया और बच्चे जो थे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी-अपनी जॉब्स जो थी ना वो स्टार्ट कर दी। अब फील्ड की जॉब उनको मिले बच्चों को और वो पैसा कमाना शुरू कर दें।
तो यहाँ पे यूके में रहते हुए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चे जो हैं वो जॉब करने से इनकार करें। अब जी अरूज जो थी ना वो घर में सारा-सारा दिन रहा करती थी और बच्चे जो थे वो अपनी-अपनी जॉब्स के ऊपर जाया करते थे। और वो मतलब अरूज और जहांगीर किसी हद तक मतलब वो पार्ट टाइम जहांगीर जो था ना अब जॉब करना शुरू हो चुका था क्योंकि अब हड्डियों में उतनी हिम्मत नहीं रही थी, बुढ़ापे ने उसको आन लिया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि वो अब टैक्सी वग़ैरह ना सिर्फ़ पार्ट टाइम किया करता था। और क्या था कि भई अरूज सारा-सारा दिन ना अब घर में रहा करती थी। उसके पास ना मतलब ये नहीं था कि भई कोई बंदा उसको कंपनी देने के लिए हो, यानी कि वो सेम प्रोसेस जो कि वो अपने बच्चों के साथ रिपीट करती थी ना, अब वो सब कुछ उसको अपने बुढ़ापे में जाके यहाँ पे रहते हुए फ़ेस करना पड़ रहा था। वो सारा-सारा दिन इस इंतज़ार में रहती थी कि शायद जो है वो उसका शौहर या बच्चे जो हैं वो टाइम से पहले घर आ जाएँ, उसके साथ आके बात करें, कोई टाइम स्पेंड करें या हम लोग कहीं बाहर जाएँ और एज़ ए फैमिली हम लोग कोई अच्छा टाइम स्पेंड करें। लेकिन अब क्या था कि भई वो ही तन्हाई जो कि उसने अपने बच्चों को और जो उसकी एक डिटैचमेंट थी ना बच्चों के साथ, अब वही उसको फ़ेस करनी पड़ रही थी। अब वो बच्चे कहा करते थे कि भई हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी जॉब्स के ऊपर बिज़ी हैं और सिर्फ़ क्या था कि भई वीकेंड्स के ऊपर वो इकट्ठे जो थे ना अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाया करते थे। अरूज और जहांगीर जो थे ना स्पेशली अरूज अब वो बहुत ज़्यादा ना मतलब पछताती थी और उस वक़्त को मतलब हाथ मल-मल के याद किया करती थी कि काश जो है ना मैं अपने यंग एज में जबकि मेरे बच्चे छोटे थे ना मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती और एज़ ए मदर जो था वो मैं अगर उनको टाइम देती और उनके साथ अपनी क्लोज़नेस शो करती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते कि मेरे बच्चे जो हैं वो पूरा-पूरा हफ़्ता मेरा मुँह ही नहीं देखते। कहने को तो वो मेरे साथ इसी घर में रहते हैं, लेकिन क्या है कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बच्चों के अंदर वो बेताबी नहीं है कि हमारी माँ हो, हम उसके पास जाके बैठें, अपने दिल की कोई बात करें या कोई इस तरह की इंटरेक्शन जो कि माँ और बच्चे के दरमियान होती है ना। बच्चे अब जवान हो चुके थे, उनकी अपनी एक ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी थी, उनका एक अपना करियर था और अब क्या था कि भी उनकी आगे शादियाँ हो जानी थी और उसके बाद उन्होंने इस घर से मूव ऑन कर जाना था। इसके बात को बुनियाद बनाते हुए कि भई अब ये घर में मतलब हम लोगों को प्राइवेसी नहीं है और हमारी मतलब लाइफ़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही होता है। और अरूज जो है ना उसका अब इस उम्र में आके ये कहना है कि भी मैंने अगर ज़िंदगी के इतने साल इस मुल्क में रहते हुए मशीन की तरह काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा है ना, तो मैंने उसमें बड़ी गलती की है। वो ये सोचती है, उसका ये कहना है कि भी जितनी भी औरतें पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आती हैं, इवन पाकिस्तान में रहने वाली माएँ जो कि मतलब वर्किंग वूमेन के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं ना, तो उनको ये बात लाज़मी तौर पे अपने पल्ले बाँध लेनी चाहिए। ये गलती ज़िंदगी में हरगिज़ ना करें कि वो अपने बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन ना रखें। यानी कि अगर वर्किंग वूमेन बनना भी है ना, यहाँ पे यूके में भी रहते हुए या अगर पाकिस्तान में भी रहते हुए, तो आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर लें। हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो घर का जो है ना, वो खर्चा वग़ैरह चलाए और रुपया पैसा कमा के लाए। आप उसको उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ। स्पेशली यहाँ पे यूके में आके ख़वातीन क्या हैं कि वो ये सोचती हैं कि हम अपने शौहर का साथ निभाएँगी, हम काम कर लेंगी और वर्किंग वूमेन का जो एक भूत उनके सर पे सवार होता है ना कि भई हम अपने पाँव पे खुद से खड़ी होंगी। एक्चुअल में क्या होता है कि वो पैसा जा इनडायरेक्टली घर के खर्चों में ही जा रहा होता है, वो शौहर ही उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन क्या है कि वो मतलब एज़ ए मदर वो जो क्वालिटी टाइम उस औरत ने ना वर्किंग वूमेन बन के अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना था ना, वो उस टाइम से महरूम हो जाती है। और अरूज का ये कहना है कि हमेशा ज़िंदगी में इस चीज़ को प्रेफ़रेंस दें कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो मेरे हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं उनको उठा के किसी और के हवाले कर दूँ, नर्सरीज़ में दे दें, नैनीज़ को दे दें और किसी और केयर टेकर को दे दें। अगर आप लोग यही कुछ करेंगे ना तो बुढ़ापे में आके आपके बच्चे क्या हैं कि वो आपसे काफ़ी दूर हो जाएँगे। वो बात नहीं होगी कि जो पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ के बगैर साँस नहीं लेते या माँ से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाते या माँ की प्रेज़ेंस जो है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर काम में, हर मामले में, हर मतलब चीज़ में। तो वो चीज़ जो थी ना वो अब अरूज को अपने बच्चों से नहीं मिल रही थी। इस वज़ह से वो बड़ी पछताती थी और वो इस चीज़ को तरसती थी कि शायद कभी ना मेरे बच्चे मतलब डे ऑफ करें और इस तरह का कोई सिनेरियो चले कि वो अब मेरे पास आके बैठें। चूँकि अब मैं फ़ारिग हूँ यानी कि अरूज अब फ़ारिग है और वो ये चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन अब क्या है कि भई इस मुल्क की लाइफ़ इस तरह की है कि भी बच्चे अब खुद से बिज़ी हैं और वो अपनी माँ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर वर्किंग वुमेन्स के तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, तो तब भी मतलब आप लोग पार्ट टाइम जॉब करें। 2-3 घंटे काम करें, वो इनफ़ है आपके लिए, आप अपना खर्चा उठाने के लिए और क्या है कि भई आप इससे अपने आप
में अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती हैं और साथ ही साथ आप अपनी औलाद को एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी दे सकती हैं। उसकी तरबियत भी कर सकती हैं। मतलब अब ज़िंदगी के अच्छे लम्हात जो है ना वो आप अपने बच्चों के साथ पार्ट टाइम जॉब करके भी पूरा कर सकती हैं। अरूज का ये कहना है कि किसी भी औरत को ना अपनी ज़िंदगी में ये गलती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस काम में और इस थिंकिंग के पीछे कि मैं अगर वर्किंग वूमेन के तौर पे ज़िंदगी गुज़ारूँगी तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी। औरत हमेशा तभी खूबसूरत लगती है और तभी मुकम्मल होती है जबकि उसकी औलाद उसके साथ सहारा बन के खड़ी होती है। ये ना हो कि बुढ़ापे में आप लोग भी अरूज की तरह अकेले ही रह जाएँ और फिर पछताते रहें उस वक़्त को और उस टाइम को कि भी हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम गुज़ारें, हमें वक़्त दें, हमारी इज़्ज़त करें और हमारी मतलब उसी तरह से बातें मानें जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। तो ज़िंदगी इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है और अरूज अपनी ज़िंदगी में ना अब बुढ़ापे में जाके बहुत पछताती है और सबको यही नसीहत करती है, जो भी उसको पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ पे मिलती हैं ना या मतलब उसकी जिसके साथ भी इंटरेक्शन होती है, तो वो यही कहती है कि बेटा आप लोग अपना टाइम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ गुज़ारें और वो अपनी पूरी दास्तान भी सुनाती है, साथ आँखों में आँसू भी आ जाते हैं और बड़ा पछताती है कि भी मैं जो है ना अब सारा-सारा दिन कभी वो शॉपिंग पे निकल जाती है, कभी बाहर पार्क में जाके बैठ जाती है, कभी किसी कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठ जाती है, लेकिन स्टिल क्या है कि वो अपनी औलाद के साथ वक़्त गुज़ारने को बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती है और चाहती है कि भी उसके बच्चे जो है ना वो उसके साथ वक़्त गुज़ारें। तो तमाम ख़वातीन जो कि मतलब हमारे पाकिस्तानी मुआशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रह रही हैं, एज़ ए वर्किंग लेडी वो काम कर रही हैं या वो यहाँ पे यूके में आके काम कर रही हैं, अपने घर का मतलब ख़र्चा वग़ैरह उठा रही हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ना अपनी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस पे अपने बच्चों को रखें, उनकी तरबियत को रखें, उनको टाइम दें और उनके साथ अपनी क्लोज़नेस उसी तरह से रखें जैसे कि हमारी माएँ हमारे साथ वक़्त गुज़ारा करती थीं। होपफुली आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और अरूज के लिए आप लोग ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उसकी मुश्किलात को हल करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।